डायलिसिस स्टार्ट हो गए तो लाइफ खत्म हो जाती है। बहुत मिजरेबल हो जाएगी लाइफ, बहुत पेनफुल होगा। और दोस्त में लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा पानी पियेंगे हम किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। पेशेंट को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ही रुक करना पड़ता है। थोड़ा बहुत कभी कभी आप पेन किलर ले लेते हैं तो कोई हार्म नहीं है। किडनी प्रॉब्लम किसी भी एज में हो सकती है। नो, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी किडनी की प्रॉब्लम मालूम चली है, डॉक्टर से पहले तो कंसल्ट करना चाहिए कि हमें कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना है। Hi and welcome back to the another episode. Hello sir, how are you? I'm good. प्रवीण सर, बहुत सारे हमने एपिसोड ऑलरेडी कर चुके हैं एंड आपने अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज डू वॉच देम फर्स्ट एंड उसके बाद हम आएंगे। सर, आज थोड़े से मिथ बस्ट करते हैं। जी लेट्स बिल्कुल। डू इट। या श्योर, ठीक है। मोस्ट वेलकम। सो सर, पहला मिथ है डायलिसिस स्टार्ट हो गए तो लाइफ खत्म हो जाती है। ये एक बहुत कॉमन नोशन है। डायलिसिस का नाम सुनते एक बहुत Right. बड़ा डर पैदा हो जाता है कि अब डायलिसिस हो गई है तो मतलब इट्स द एंड ऑफ लाइफ, बहुत मिजरेबल हो जाएगी लाइफ, बहुत पेनफुल होगा ऑल दोज मिथ। लेकिन ये बहुत सफेद मतलब बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल डायलिसिस इज लाइक ए सेविंग, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट। डायलिसिस आपको लाइफ देता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इतना मेंटेन करता है कि आप नॉर्मली अपना काम पे जा सकते हैं, अपना डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, फिजिकली आप एक्टिव रहते हैं, एक्टिव सोशल लाइफ रहती है। तो डायलिसिस नॉट एंड ऑफ लाइफ, इट्स ए न्यू बिगनिंग। बिकॉज किडनी का जो काम है हम 70-80% तक डायलिसिस से कवर अप कर सकते हैं। तो इज ए ट्रीटमेंट, इज द मेन ट्रीटमेंट फॉर द किडनी फेलियर। ओके, सो ज्यादा पानी पीने से किडनी हमेशा सेफ रहती है। बिल्कुल। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा पानी पियेंगे हम किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात पूर्णतः सच नहीं है। नॉर्मली जिनको किडनी में स्टोन है या जिनको स्टोन बार बार होते हैं या इन्फेक्शन होता है किडनी में, उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आप पानी इतना पर्याप्त पीजिए कि आपको डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। लेकिन अगर आपकी किडनी वीक है, मतलब किडनी उतना सपोर्ट नहीं कर रही है, क्रिएटिनिन आपका हाई है, जीएफआर लो है, तो उस केस में अगर आप एक्स्ट्रा पानी लेंगे तो बॉडी में एक्युमुलेट होने लगेगा, जो इकट्ठा होने की वजह से आपको चेहरे पे, पैरों में सूजन आ सकती है और ये आपको तकलीफ देने लगेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर किडनी हेल्थ और या प्रेजेंस ऑफ एनी किडनी स्टोन और किडनी इन्फेक्शन, as per a doctor advice you should take proper water fluid intake. एंड सर, लास्ट एपिसोड में आपने बताया था जब प्यास लगे तो पानी पी लेना चाहिए। ऐसा कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है कि इतना ही पीना है, चाहे वो लोड ले रहा है नहीं ले रहा है। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो 8 से 10 गिलास इनफ है एक दिन भर में। अगर आपकी किडनी स्वस्थ है, और उसको जज करने का तरीका यही है कि अगर आप फील कर रहे हो कि आपको प्यास लग रही है, यूरिन का कलर आपका बहुत डार्क है, तो इसका मतलब आपको थोड़ा पानी की ज़रूरत है। आप अकॉर्डिंगली पानी को बढ़ा सकते हैं मौसम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से शरीर की। सर, आपने क्रिएटिनिन की बात की तो लोगों को लगता है क्रिएटिनिन हाई हो गया तो टेंशन की बात नहीं है कि सर इसका फैक्ट क्या है अभी? बिल्कुल। कई बार रिपोर्ट में रूटीन टेस्ट कराते हैं, कई लोग देखते हैं कि क्रिएटिनिन थोड़ा स्लाइटली हाई है, लाइक 1.3, तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं सही बात बताऊं, जितना इस चीज़ को हम स्टार्टिंग से पकड़ लें और इसका रीज़न जानने की कोशिश करें, क्यों ऐसा हुआ है और ये कितना आगे जा रहा है, इसको हमें पहले से ही स्टार्टिंग से ही पकड़ना है। क्योंकि अगर ये इग्नोर हो गया और लेट स्टेज में क्रिएटिनिन इतना बढ़ जाए, जैसे 5 या 6 पे पहुंच जाए, जीएफआर लेस देन 50 ml हो जाए, तो फिर ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। पेशेंट को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ही रुक करना पड़ता है। तो सिंपल मैसेज ये है कि जितना जल्दी आप किडनी की प्रॉब्लम को पकड़ सके उतना ही बेस्ट है उसको ठीक करना, और उतना ही रिवर्स भी किया जा सकता है, उसको ठीक भी किया जा सकता है और बढ़ने से रोका जा सकता है। Okay, sir, this is my personal question कि painkillers are safe in this during this process or not? ये हम सभी को आमतौर पे पता है कि पेन किलर्स किडनी पेशेंट के लिए बिल्कुल सेफ नहीं होते हैं, और थोड़ा बहुत कभी कभी आप पेन किलर ले लेते हैं तो कोई हार्म नहीं है। लेकिन रेगुलर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के पेन किलर आप बहुत लंबे टाइम तक लेते रहते हैं तो डेफिनेटली आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। और अगर किडनी की डैमेज ऑलरेडी है, आपको किडनी आपकी थोड़ी वीक है या कोई ऐसा डायबिटीज़ या बीपी की शिकायत है, किडनी में स्टोन है, और पेन किलर कई बार 2-3 डोज लेने से ही किडनी पे तुरंत असर आ जाता है। तो जब भी आप पेन किलर लें तो मेरी सलाह है कि बहुत इमरजेंसी हो तभी लें और अपना डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही लें, जिससे कि वो सेफ पेन किलर आपको बताए और ये किडनी की प्रॉब्लम से बचाया जा सके आपको। हाँ, ये सर ने पहले भी बताया था कि सिर्फ मेडिकेशंस ना करें। हर ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, हर पेशेंट को डिफरेंट ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है। दूसरों को इन्फ्लुएंस होके कुछ मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। ऑनलाइन किसी डॉक्टर की सलाह से
या किसी के फैमिली मेंबर की सलाह से या केमिस्ट की सलाह से आप ये सब ना लें तो ज़्यादा हाँ। बेहतर है, क्योंकि छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी बन जाती है, बाद में जाके उसको संभालना ठीक बहुत संभालना बहुत मुश्किल होता है। राइट। सो सर, डायलिसिस में आपने बोला कि इट्स अ न्यू बिगनिंग, Yes. सो डायलिसिस पेनफुल होता है? नो, थोड़ा बहुत पेन होता है, जैसे पेन उतना ही होता है जितना हम सैंपल विड्रॉ करते टाइम एक कैनुला लगने में होता है, या हम कोई ट्रीटमेंट जब एक सिंपल से निडल लगाते उसी टाइम पे पेन होता है। अगर इतना पेनफुल होता तो शायद कोई लोग करवा ही नहीं पाते। तो इनिशियली आपको थोड़ा बहुत पेन होता है, जस्ट निडल का जो प्रिक सेंसेशन वो रहता है, लेकिन ड्यूरिंग डायलिसिस प्रोसेस इट इज़ वेरी पेनलेस प्रोसीजर और बहुत सेफ प्रोसीजर होता है। इसको करने से आपकी जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी एक्स्ट्रा वाटर एक्युमुलेशन है, वो सब बॉडी से बाहर निकल जाता है विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट, और पेशेंट कंफर्टेबल रहता है। तो इट इज़ नॉट पेनफुल प्रोसीजर, इट इज़ वेरी सेफ एंड सिक्योर प्रोसीजर विच कैन एबल टू मेंटेन योर नॉर्मल लाइफ। सर, लास्ट एपिसोड में हमने प्रोटीन की बात की थी, सो अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखे प्लीज जाके देखिए, क्योंकि हमने प्रोटीन में क्या खाना है, डाइटरी के बारे में सर ने बहुत सी चीजें बताई थी। एक क्वेश्चन है कि इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमें प्रोटीन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, इज इट सर? नो, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी किडनी की प्रॉब्लम मालूम चली है, डॉक्टर से पहले तो कंसल्ट करना चाहिए कि हमें कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना है और किस तरह की हमें डाइट रखनी जिससे हमारा प्रोटीन शरीर में उतना पर्याप्त हो कि ये हमारा स्ट्रेंथ को कम ना करे, मसल मास लॉस ना हो और हमें एक एक्टिव लाइफ भी बनी रहे। तो बिल्कुल प्रोटीन बिल्कुल बंद नहीं करना है, आपको प्रोटीन जरूर लेना है। नॉर्मली जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है हेल्दी इंडिविजुअल में वो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होती है, लेकिन आपको किडनी की प्रॉब्लम है और डायलिसिस पे आप नहीं है तो रिक्वायरमेंट 0.6 से 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे हो सकती है। और उसके लिए कुछ जो ऑप्शंस हेल्दी हो सकते हैं, ये डाइटिशियन से कंसल्ट करके आप पता कर सकते हैं। उसी के हिसाब से आपको प्रोटीन इंटेक प्रॉपर रखना है जिससे आप फिजिकली एक्टिव रहें, आपका मसल लॉस ना होने पाए और आपकी प्रॉपर लाइफ अच्छे से चले, एक्टिव रहें आप। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो प्रोटीन लेना जरूरी है, कितना अमाउंट में लेना है ये डॉक्टर डाइटिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही आपको अमल में लाना है। राइट, डाइटिशियन या कंसल्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, किडनी डिसीज सिर्फ ओल्ड एज में होती है, एक ऐसा मिथ है? नहीं, किडनी प्रॉब्लम किसी भी एज में हो सकती है, उसके रीजंस डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे पहले शुरू के 10-15 साल में जब किडनी की प्रॉब्लम होती है तो उसमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ कॉमनली होती हैं। आपके यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, उसमें जन्म से ही उसमें कुछ ऐसी खामियां होती हैं कि जो अच्छे से उसको ड्रेन नहीं कर पा रहा है, तो ब्लॉकेज होने की वजह से वो डेवलपमेंट होने से किडनी खराब हो सकती हैं। मिड लाइफ में आपकी ग्लोमेरुलर डिसीज़ जिसमें आपकी जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो डैमेज होने से यूरिन में प्रोटीन जाता है, बीपी होता है, तो वो कारण हो सकता है। ओल्ड एज में 50 साल के ऊपर जो आमतौर पे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लंबे टाइम से आपकी किडनी में इन्फेक्शन है, किडनी में स्टोन है या जेनेटिक फैक्टर्स, तो ये सारी चीज़ें मिलके किडनी आपकी किसी भी स्टेज में इन्वॉल्व हो सकती है, किसी भी एज में। तो ये एक बहुत कॉमन मिथ है कि ये तो भाई पुरानी प्रॉब्लम है, ज़्यादा उम्र वालों को होती है, ऐसा नहीं है। ये आपको किसी भी एज में हो सकती है, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और या किडनी में बार बार स्टोन होते हैं, किडनी में इन्फेक्शन होता है या फैमिली में किसी को किडनी प्रॉब्लम की हिस्ट्री रही है, या आप पेन किलर भी लेते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, तो इन सब कंडीशन में आपको किडनी की प्रॉब्लम बहुत शुरुआती स्टेज में भी हो सकती है। तो ये आपको अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है जिससे कि प्रॉब्लम से बचा जा सके। और स्क्रीनिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप सिंपल 2 टेस्ट कर सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन ACR टेस्ट, जिसमें यूरिन का प्रोटीन का लीकेज हम पता करते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एपिसोड इज कि आपने अभी तक ऐसा कौन सा मिथ सुना है जिसको सुन के आप शॉक्ड हैं और आप चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि ऐसा नहीं है? कॉमन प्रैक्टिस में हम देखते हैं जब पेशेंट को हम बताते हैं कि आपकी किडनी वीक है या काम नहीं कर रही है प्रॉपर, तो उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब हमारी एक किडनी तो काम कर रही होगी ना, दोनों किडनी खराब हो गई हैं? उसका आंसर यह है कि जब आपकी दोनों किडनी ही 60% से ज़्यादा टेम्परेरी या परमानेंट खराब होती तभी आपका GFR कम होना शुरू होता है, मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट में सीरम क्रिएटिनिन बढ़ना स्टार्ट होता है। तो ये दोनों किडनी खराब होने पे होता है, ना कि सिर्फ एक किडनी का काम होता है। तो दोनों किडनी मिलके काम करती हैं और पूरे शरीर को चलाने के लिए हमें अगर एक सिंगल किडनी भी है तो उससे भी ये काम
प्रॉपर सुचारू रूप से चलता है। तो कई केसेस में जैसे किसी की जन्म से सिंगल किडनी होती है, या कोई किडनी डोनेट कर देता है किसी को, या बाद में किसी की किडनी में स्टोन होने से, इन्फेक्शन होने से या कैंसर होने से किडनी को रिमूव करना पड़ता है, तो पूरे शरीर को चलाने के लिए एक किडनी पर्याप्त है। लेकिन जब किडनी खराब होती है तो दोनों का इक्वली इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों का रिजर्व जब 60% से ज़्यादा डैमेज हो जाता है तभी आपकी किडनी फंक्शन टेस्ट खराब आने स्टार्ट होते हैं। सर थैंक यू सो मच। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए एंड किसी और के भी मिथ्स बस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, सी यू इन द नेक्स्ट मोस्ट एपिसोड। वेलकम, नमस्कार जी।